हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप पांडे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डेटा स्किल्स दैट कैन गेट यू हायर्ड इन 2025। मैं 5 ऐसे टूल बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप करते हैं तो आपके चांसेस 2025 में हायर होने के बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये 5 स्किल्स कौन से हैं वो आपको वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पता लग जाएगा। प्लस इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं वो बताऊंगा। प्लस मार्केट वैल्यू इन टूल्स का क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। पूरा एक रोड मैप कह सकते हो कि मैंने 2025 डेटा स्किल्स के लिए रेडी कर दिया है। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आता है सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल क्यों करें? तो देखो, सीक्वल इज द बैकबोन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अगर आप डेटा एनालिटिक्स को अपना फील्ड बनाना चाहते हैं 2025 में तो सीक्वल मस्ट है आपको करना। ठीक है, सीक्वल बेसिकली यूज होता है डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा फैच करते हो, डेटा को मैनिपुलेट करके अपने फाइनल रिजल्ट के लिए आप यूज करते हो। तो सीक्वल आना तो आपके लिए मस्ट है। अगर आप इस इंडस्ट्री में करियर सेट करना चाहते हैं तो सीक्वल मस्ट है, पहला टूल। ठीक है, तो बात करें अगर जॉब रेलिवेंस की, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में सीक्वल मस्ट है कि आपको सीक्वल आना चाहिए, सभी वो आपको हायर करते हैं। तो अगर डेटा स्किल्स आप डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर चाहते हैं या डेटा साइंस में अपना करियर चाहते हैं तो 80% मार्केट में लोगों की नीड है, कंपनीज की नीड है कि आपको सीक्वल आना चाहिए। ठीक है, 80% एक बहुत बड़ा नंबर होता है जहाँ पर आपको अगर ये सीखते हैं तो सपोज मीन्स आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। तो ये एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज आपने सीक्वल सीख लिया है और अब आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म लिखे हैं लाइक लीड कोड एंड सीक्वल जू, जहाँ पर आप अपने कोड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने सीखा है अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। आप इससे प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आपका लर्निंग भी हो जाएगा। प्लस इन टूल्स, इन वेबसाइट्स पे आप सीक्वल चलाना और सीक्वल सीख भी सकते हैं, प्लस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है एस्टिमेटेड इंडस्ट्री वैल्यू 500 मिलियन टू 1 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। तो मीन्स आप खुद समझ लो कि जो ऊपर यहाँ पे लिखा है 80% ऑफ जॉब लिस्ट सीक्वल एज अ रिक्वायर्ड स्किल, तो ये सच है। और ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि डेटा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ये मार्केट इंडस्ट्री की जो वैल्यू है ये भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। विजुअलाइजेशन, एक बीआई टूल तो आपको पता होना ही चाहिए। एक बीआई टूल क्यों पता होना चाहिए? देखिए, रॉ डेटा पे कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता या फिर रॉ डेटा को समझना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लाखों में डेटा है, करोड़ों में डेटा है, आपको उसमें से इनसाइट्स नहीं निकाल सकते इजीली। तो एक बीआई टूल्स तो आपको पता होना ही चाहिए। पावर बीआई मैं रिकमेंड करता हूँ। रीजन उसका सिंपल सा है कि पावर बीआई तो माइक्रोसॉफ्ट का है, प्लस आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। अगर आपको एक्सेल वगैरह टूल आता है तो पावर बीआई से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे जल्दी, मतलब आपको सीख जाएंगे। प्लस पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कंपनीज नीड प्रोफेशनल्स हु कैन टर्न रॉ डेटा इनटू इंसाइटफुल डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो पावर बीआई का मेन जो पर्पस है वो यही है कि रॉ डेटा को इंसाइटफुल डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जॉब रेलिवेंस की बात करें तो मोस्ट डिसीजंस रिलाई ऑन विजुअलाइज डेटा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है अगर उनको कोई डिसीजंस लेना है तो वो रॉ डेटा पे नहीं लेते, एक डैशबोर्ड जो कि विजुअलाइज फॉर्म ऑफ डेटा होता है उस पर लेते हैं। तो एक बेटर है कि आपके पास एक ऐसा बीआई स्किल होना चाहिए। ठीक है, और क्विक टिप्स की बात करूँ तो इसमें आप जो भी डैशबोर्ड बनाते हैं उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, मतलब एक हम डैशबोर्ड तो बना लेते हैं बट उसको सही से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, तो वो एक स्किल भी आनी चाहिए आपको। बात करें इसकी एस्टिमेटेड इंडस्ट्री वैल्यू की तो ये है 300 मिलियन टू 700 मिलियन। और एक चीज़ और बता दूं, एज पर गार्टनर रिपोर्ट पावर बीआई 3 ईयर से नंबर 1 की पोजीशंस में बना हुआ है वर्ल्ड वाइड और इसका करियर बहुत अच्छा है, इसलिए पावर बीआई मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा कौन सा स्किल है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये वाला मार्केट तो अभी इस टाइम बूमिंग कर रहा है, बिकॉज आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा ऐड देखा होगा आपने कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखोगा तो आप करंट मार्केट में आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में
टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है, चेंज कर रही है, बहुत नए नए AI आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में सुना कि डीप सीक आ गया है, जिसने मार्केट बिल्कुल क्रैश कर दिया था, US मार्केट, इवन इंडियन मार्केट भी क्रैश कर दिया था। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्किल्स भी आपको आना चाहिए। इसका रीजन क्यों है, क्यों आना चाहिए? तो AI इज द गेम चेंजिंग। राइटिंग द राइट प्रॉम्प्ट कैन ऑटोमेट डेटा एनालिस्ट एंड रिपोर्ट जनरेट। अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखना समझ गए हैं तो डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में अगर आपके पास डेटा है, बोरिंग डेटा है, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है कि उसको कैसे इंसाइटफुल में कन्वर्ट करें, आपके पास डेटा है बट यू नो द राइट प्रॉम्प्ट, तो आप उस प्रॉम्प्ट को किसी भी AI में यूज़ करेंगे और आपको आपके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इवन आप विजुलाइज भी चार्ट करवा सकते हो, मीन्स डैशबोर्ड वगैरह भी कर सकते हो, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो AI को यूज़ करके। तो जो आपका बहुत टास्क है, लाइक 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो ऐसा कुछ टास्क है, वो आप इजीली इनको अच्छे प्रॉम्प्ट देकर यूज़ करते हो तो आपका टास्क आई थिंक 10-15 2 मिनट में, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि 2 मिनट में होता, क्योंकि 2 मिनट तो प्रॉम्प्ट लिखने में लग जाते हैं। तो लेकिन हाँ, उतना टाइम नहीं लगेगा तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो आपका टाइम सेव होगा तो इंडस्ट्री का भी टाइम सेव होगा, मीन्स कंपनी का टाइम सेव होगा। ठीक है, मोर प्रोडक्टिव बन जाएंगे अपनी कंपनी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है जो कि आज के टाइम पे आपको आना चाहिए। दूसरा, जॉब रेलिवेंस की बात करें तो कंपनी वांट्स डेटा एनालिसिस हु कैन वर्क एफिशिएंटली विद AI टूल्स लाइक ChatGPT। नंबर 1 पे है अभी भी। डीपसीक आया, थोड़ा सा नीचे आ गया था बट अभी ठीक से अभी फिर से नंबर 1 पे ये। एंड देन आपका डीपसीक, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हैं AI टूल को तो डीपसीक का R1 मॉडल अभी फ्री है काफ़ी चीज़ों के लिए। ठीक है, और अभी तो एलन मस्क ने भी एक AI टूल निकाले, ग्रॉक, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया था अपनी रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स पे, तो ग्रॉक भी अच्छा है। और नन अदर देन माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, तो वो तो बेस्ट है ही। तो कोपायलट को भी आप यूज़ कर सकते हो और कोपायलट भी काफ़ी अच्छा है। कोपायलट से आप विजुलाइज करवा सकते हो, फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इवन आप डैक्स क्रिएट कर सकते हो पावर BI के। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो कोपायलट को सीख के, तो एक बेस्ट ऑप्शन है। दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस जो मैं कहूँगा कि अगर आपको आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट देना आता है, तो यस, आप इनसाइट्स निकाल सकते हैं और बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। क्विक टिप्स मैं यहाँ पे बोलूँगा, learn how to craft precise prompt for SQL generation, insights, reports, automation। ठीक है, तो इवन आप SQL के कोड रन कर सकते हैं, इनसाइट्स निकाल सकते हैं रॉ डेटा से, जो कि पावर BI में हेल्प करेगा, प्लस आप अपनी पूरी रिपोर्ट को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी वो आपको कोड भी दे देगा। एस्टिमेटेड इंडस्ट्री वैल्यू 100 मिलियन है, 300 तक जाता है, ये करंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बट ये सबको पीछे छोड़ देगा, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि रिसेंट डेज में जिस तरह से रिसर्च चल रही है AI पे, ऑल ओवर वर्ल्ड बड़े बड़े कंपनीज सब AI पे रिसर्च कर रही है, तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी, मे बी शायद कुछ महीनों में ही, ये 300 मिलियन से आगे भी जाएगा। कितना जाएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है, बट जाएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो नेक्स्ट स्लाइड एक्सेल, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। रीजन ये है कि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक टूल ऐसा है जो कि मैं कहूँगा कि बेसिक है, नीड है, बेसिक नीड है हर कंपनी का, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो बड़ी फर्म हो, तो सबका नीड है, बेसिक नीड कहूँगा मैं इसको, जो कि आपको मस्ट है कि आना ही आना चाहिए। किसी भी ईयर की बात करें, 2023, 2024, 2025, 2026 या फिर आगे 2030 या 50 तक, इस टूल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है, इवन स्टूडेंट लेवल से ये स्टार्ट हो जाता है टूल, आपको कहीं ना कहीं आप इस पे वर्क करने लगते हो और प्रोफेशनल लेवल तक आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, 70% ऑफ द डेटा एनालिस्ट जॉब इज क्लीनिंग मैसी डेटा बिफोर एनालिसिस। सबसे ज़्यादा जो इसका काम होता है कि डेटा को क्लीन करना, 70% लगभग वर्ल्ड वाइड डेटा ऐसा होता है जिसको हमें कहीं ना कहीं कुछ रीजन से क्लीन करना ही पड़ता है। तो एक्सेल इज़ द फर्स्ट टूल जिसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपको हर लैपटॉप में लगभग मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेल सीट नहीं है तो गूगल सीट होगा आपकी कंपनी में, हो सकता है। ठीक है, स्टार्टअप हो, बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो एक्सेल नहीं यूज़ करती, गूगल सीट्स यूज़ करती है, तो वो भी है एक तरह का एक्सेल जैसा ही
फील आता है आपको, बस वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट गूगल का। तो लगभग सेम फंक्शनैलिटी होती है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, बट मैक्सिमम चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो आप दोनों में से कोई भी सीखते हो, मैं रिकमेंड वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करूंगा, क्योंकि वो सीख ले तो ऑब्वियस आप गूगल शीट भी चलाना सीख ही जाएंगे, बट डिमांडिंग ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो वो आप कर लेते हो तो बेटर रहेगा। उसमें फिर आप AI को इंटीग्रेट भी कर सकते हो एक्सेल के अंदर, जैसे को पायलट मिल जाता है आपको, तो बेटर रहेगा कि आपको एक्सेल की नॉलेज अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। मींस BI टूल भी आता हो एक्सेल के अंदर, लाइक पावर क्वेरी एंड डेटा मॉडलिंग, ये आता है तो आप एक्सेल में बहुत अच्छा करियर भी स्टार्ट कर सकते हो। जॉब रेलिवेंस की बात करूँ तो एवरी कंपनी डील्स विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हर कंपनी के पास लगभग सभी के पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये स्किल आनी चाहिए। तो अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्विक टिप्स की बात करें तो लर्न पावर क्वेरी एंड एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज टू स्पीड अप डेटा प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेल को अच्छे से यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है, तो पावर क्वेरी, डेटा मॉडलिंग एंड एक्सेल फॉर्मूलाज, ये 3 चीजें मस्ट हैं, आपको एक्सेल में आनी चाहिए, तो आप अपने डेटा को प्रिपेयर कर पाओगे बहुत स्पीडली, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं। और बात करें एस्टिमेटेड इंडस्ट्री वैल्यू की, तो 200 मिलियन टू 500 मिलियन है। ये भी मैं कहूँगा कि कम ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज डेटा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि है बिजनेस एक्यूमेन एंड डोमेन नॉलेज। सो अगर आप इस डेटा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बिजनेस नॉलेज होना भी मस्ट है, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी तो जो इंसाइट्स आप बनाओगे डेटा को रीड करके, उसका मेन पर्पस और मोटिव आपको पता होगा, तभी आप उसको अच्छे इंसाइटफुल विजुअल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे उस रॉ डेटा को। तो कंपनीज प्रिफर डेटा प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम एंड नॉट जस्ट नंबर्स। तो आपको सिर्फ नंबर से नहीं खेलना है, आपको एक्चुअल क्या नीड है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस पर भी आपको मतलब उसको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बेटर वे में अपने इंसाइट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं एंड बेटर चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि टूल्स तो सीख लिए, बट ये टेक्निक अगर आपको नहीं आती तो वो टूल्स को आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जॉब रेलिवेंस की बात करूँ, knowing how to interpret data for business makes you stand out, अलग, ठीक है। तो अगर आप डेटा को बिजनेस डिसीजंस के अकॉर्डिंग इसको बना पाते हो, मतलब जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आप उस लेवल पे अपने डेटा को कन्वर्ट कर पाते हो, तो ये आपको मतलब हजारों में अलग कर देगी। अलग इन द सेंस आप एक अलग ही परफॉर्म करोगे, एक अलग ही इंसाइट तरह का इंसाइट्स निकालोगे जो कि कंपनी का एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक मस्ट है, वो नॉलेज भी मस्ट है कि आपके पास उस तरह का इंसाइट्स निकालने का टैलेंट है या स्किल्स है। कुछ क्विक टिप्स है, लर्न इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनालिटिक्स लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, हेल्थ केयर एटसेट्रा। तो देखिए, आपको हो सकता है जब आप इस डेटा स्किल्स वर्ल्ड में जाओ तो डिफरेंट डोमेन का डेटा मिले आपको। तो कुछ बेसिक है जो लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, और एक मैं HR भी इंक्लूड करूंगा। तो इनका डेटा आपको अपने लर्निंग टाइम पे, मीन्स जब आप इन स्किल्स को सीख रहे हैं तो इन डेटा पे आप जरूर प्रैक्टिस करो और इंसाइट्स निकालने की कोशिश करो कि क्या इंसाइट्स बेस्ट होंगे उस डोमेन के अकॉर्डिंग, क्या आप इंसाइट्स निकाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, तो ये स्किल्स अगर आपको आता है तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स जिससे कि आप कंपनी में हायर हो जाएं ऑन अ फास्टर वे। ये सबकी डिमांड रहती है कि हमने स्किल्स तो सीख लिया है, बट क्या सही अप्रोच करें सो दैट कंपनी हमें हायर करे, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्ड पोर्टफोलियो, क्रिएट एंड शोकेस प्रोजेक्ट यूजिंग सीक्वल्स, पावर BI, AI टूल्स, पोस्ट देम ऑन लिंक्डइन एंड गिटहब टू अट्रैक्ट द रिक्रूटर्स। तो बेसिकली आपने सीख लिया, तो मैं एक चीज़ सबको कहता हूँ कि आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक टैलेंट है और मैं वो टैलेंट लेके बस घर में बैठा हूँ, कहीं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंपनी खुद मेरे पास घर पे आ जाए, मुझे उठाए, मेरा इंटरव्यू भी वो घर पे आके ले ले और फिर मुझे सीधा जॉब के लिए ऑफिस बुलाए। तो ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई भी आप स्टार्ट करते, कोई भी चीज़, कोई भी स्किल अगर आप लर्न करते हैं तो बेटर रहता है कि आप उसको दिखाओ, लोगों को दिखाओ अपने स्किल्स के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में। तो अपने आप को एक तरह से सेल करना आना चाहिए। और ये सेल कहाँ करोगे आप? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक लिंक्डइन, गिटहब और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने वर्क को लोगों को
दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, दो चीज़ें, एक तो कंपनी में कोई एचआर वगैरह आपकी पोस्ट को देखता है, उसको आपका काम समझ में आता है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है आपको लिंक्डइन पे या गिटहब पे, या अगर आपने अपने डिटेल वहाँ पर मेंशन कर रखी है तो वो सीधा कॉल भी कर सकता है, आपके वर्क के बारे में डिस्कस कर सकता है। प्लस सपोज करो कंपनी नहीं हायर करती, मतलब कंपनी आपको डायरेक्ट जॉब के लिए ना कॉल करे, बट आपसे फ्रीलांसिंग वर्क या पैसिव इनकम के लिए कुछ काम आपको दे दे, और प्लस आप उस काम को अगर करते हैं तो आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो उस काम के थ्रू। तो बेटर है कि आप अपनी स्किल तो सीखो, आप अपने आप को अप स्किल तो करो ही, लेकिन अप स्किल के साथ साथ आप ये सोचो कि आप उस काम को अगर दिखाओगे नहीं, सिर्फ नॉलेज लेके बैठे रहोगे, तो फिर आपका मैं कहूँगा जो आउटपुट है वो नहीं आएगा। मीन्स जो आपने अपने आप को अप स्किल किया है, चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें आप अगर सेल नहीं करोगे तो बहुत कह सकते हो कि आपको हायरिंग का चांसेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को सीखो तो साथ में, लेकिन अपने हर एक वीकली एक ऐसा टाइम रख लो कि हर मंडे मुझे एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना ही डालना है, सो दैट रिक्रूटर हो या फिर फ्रीलांसिंग वर्क के चांसेस आपको मिलने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव रहो, डेली एक्टिव रहो, प्लस वीकली पोस्ट भी करो। करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव। ओके, तो अब बात करते हैं इस स्लाइड पे कि फ्रॉम वेयर वी लर्न दीज स्किल्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको वो स्किल्स जिनको मैंने अभी डिस्कस किया अगर वो आती है, तो फिर तो मैं तो बस आपको बोलूँगा कि एक सही अप्रोच होना चाहिए एक रिक्रूटर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए लिंक्डइन एंड गिटहब है। बट कई ऐसे मेरे व्यूअर होंगे इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, जिनको ये भी स्किल्स बेसिक तो आता है बट एडवांस में नहीं आता, या फिर इंडस्ट्री लेवल के सिनेरियोज उनको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो वो कहाँ से अपनी उन स्किल्स को सीख सकें, सो दैट उनके करियर के लिए हेल्प हो। तो आप अगर लिंक्डइन पे आपका अकाउंट है तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है और आप ये स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लर्न दीज स्किल्स के नाम से एक कमेंट कर देंगे, मैं आपको कनेक्ट करूंगा और आपको पूरा बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपको सीखना है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, प्लस कहाँ से सीखना है, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी स्किल स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आपको रोड मैप चाहिए तो कैसा प्रोसेस है, तो वो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग में इसको शेयर करिए वीडियो को, सो दैट उनको भी पता लग जाए कि क्या करने से आपको 2025 में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, बेसिकली फ्रेशर्स के लिए या फिर उन पर्सन्स जो अभी नॉन आईटी में है और आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट भी, तो वो क्या सही अप्रोच करें, बिकॉज उनके पास स्किल्स है बट कंपनी उन्हें हायर नहीं कर रही है, बिकॉज डोमेन या तो अलग है या फिर वो फ्रेशर है। तो क्या सही अप्रोच होगा उनके लिए, सो दैट उनको भी जॉब मिले, उनको भी चांस मिले इंडस्ट्री में काम करने का, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो कि 30 मार्च को आने वाली है 12 बजे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप डिसाइड कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन सा स्किल्स मुझे करना चाहिए, सो दैट मेरा करियर ग्रो करे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू।